एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आज बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले बताएंगे एनडीए की महाजीत में बिहार में विरोधियों का कैसे गर्दा उड़ा दिया है। मोदी नीतीश की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई है। बताएंगे आपको एनडीए की बम्पर जीत की असली वजह क्या है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने हिंदुओं को एक कर दिया, वहीं मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। बताएंगे आपको मोदी और योगी की जोड़ी कैसी जीत की गारंटी बनती जा रही है। मोदी के विकास के फॉर्मूले और योगी के हिंदुत्व में बिहार में जीत की पटकथा लिखी गई है। बताएंगे आपको बिहार में एनडीए की सुनामी की असली वजह, महिला वोटर, युवा वोटर, जीविका दीदी को 10,000 का पूरा खेल कैसा रहा, यह भी आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने कैसे एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। क्या चिराग को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि बिहार में बीजेपी ने 90 सीटों पर कब्जा कर लिया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार बीजेपी का सीएम भी बन सकता है। दिखाएंगे आपको बिहार में महागठबंधन का कैसे सूपड़ा साफ हुआ। क्या कांग्रेस और आरजेडी की आंतरिक लड़ाई ने बेड़ा गर्क कर दिया। और आखिर में दिखाएंगे जन स्वराज का शून्य कैसे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बोले पीएम मोदी, छठ पूजा को ड्रामा कहने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब। कहा बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। बिहार में मिली जीत के बाद पीएम ने बंगाल को लेकर भरी हुंकार। कहा बिहार की जीत से बना बंगाल की विजय का रास्ता। बिहार से होकर बंगाल जाती हैं मां गंगा। बिहार में एनडीए को मिली 203 सीटें, महागठबंधन को केवल 34 सीटें। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते। 9 सीटों पर अन्य का कब्जा। नीतीश ने जताया जनता का आभार। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। बीजेपी को मिली 90 सीटें। दूसरे नंबर पर जेडीयू। नीतीश के 84 विधायक जीते। चिराग की एलजेपी को 19, मांझी को 5, कुशवाहा को 4 सीटें मिली। बिहार में बन सकता बीजेपी का मुख्यमंत्री। अगले सीएम पर बीजेपी ने साधी चुप्पी। पार्टी ने कहा सभी दल मिल बैठकर लेंगे फैसला। एनडीए के बम्पर जीत के बाद अब तक बाहर नहीं आए नीतीश कुमार। बिहार चुनाव में महागठबंधन की जबरदस्त हार। जैसे तैसे आरजेडी को मिली 25 सीटें, कांग्रेस को महज 6 सीटें। लेफ्ट के खाते में केवल 3। खाता भी नहीं खोल पाए मुकेश सैनी और प्रशांत किशोर। बिहार में हारते हारते बचे तेजस्वी। राघोपुर में आखिरी क्षणों में मिली जीत। महुआ में तेज प्रताप रहे तीसरे नंबर पर। छपरा से खेसारी लाल यादव का बोरिया बिस्तर गोल। और बिहार में एनडीए की जीत पर तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा पीएम के जादुई नेतृत्व से मिली जीत। तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा फेलस्वी हो गए तेजस्वी, जयचंदों ने आरजेडी को बर्बाद कर दिया है। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद यूपी को लेकर चिंता में अखिलेश। बोले एसआईआर के चलते हुई महागठबंधन की हार, यूपी में नहीं चलेगी बीजेपी की साजिश। यूपी में 2027 में है चुनाव। बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। कहा घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ जनादेश। बिहार की जनता ने बता दिया देश में एसआईआर जरूरी है। देश के अलग अलग राज्यों के 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के भी आए रिजल्ट। कांग्रेस ने राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस से छीनी एक सीट। पंजाब से आम आदमी पार्टी ने बचाई अपनी सीट। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का अभियान तेज। 10 दिन के भीतर बटे 42 करोड़ से ज्यादा फॉर्म। एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 100% पूरा हुआ फॉर्म बांटने का काम। दिल्ली ब्लास्ट केस में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। पुलवामा में रातों रात जमींदोज किया गया आतंकी उमर नबी का घर। डीएनए जांच के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश को कोने कोने में एक्शन की खबर। धमाके से पहले उमर से मुलाकात करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। हरियाणा के मेवात से संदिग्धों को उठाया। कई और की तलाश जारी।
दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई तेज। यूनिवर्सिटी की जमीन की पेमाइश की गई। अब तक 600 से ज्यादा लोग हिरासत में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा में शामिल हुए कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह। हजारों की संख्या में यात्रा में शामिल हो रहे पदयात्री। दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट में भारत का शानदार प्रदर्शन। पहली पारी में साउथ अफ्रीका को 159 रन पर ढेर किया। भारत ने 1 विकेट गंवाकर बनाए 37 रन। प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और दर्शकों, आज पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के जनता ने गर्दा उड़ा दिया है। बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है, 200 पार कर दिया है। दर्शकों, एक एक समीकरण आपको बताऊंगा। अगले 1 घंटे में पूरे बिहार चुनाव का समीकरण आपको समझा दूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। फुल फ्रेम दिखाइए। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है और पहुंचते ही मोदी के नारे लगे। उस साइड आ रही है। मोदी जी पहुंच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर के नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। उधर गाड़ी उस साइड आ रही है। ये देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे और बिहार में गमछा जैसे लहराया जाता है वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के देख किस प्रकार से भव्य मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी। अब आपको दिखाता हूं, जैसे ही मंच पर पहुंचे देश भर में चर्चा की जाने लगी कि इस बार मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है और फिर से प्रधानमंत्री ने बिहार को संदेश दिया। नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी मोदी। अब मैं आपको दिखाता हूं बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए जरा, आतिशबाजी हो रही है, दिवाली मनाई जा रही है, छठी मैया को याद किया जा रहा है। सुनवाइए जरा। तो देखा दर्शकों आपने, बिहार में आतिशबाजी हो रही है, ढोल धमाके बज रहे हैं क्योंकि इस बार बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है। देखिए जरा कैसे कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दर्शकों, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, ये गाना हिट हो गया। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं इसके पीछे का कारण क्या रहा। यह है कारण, बिहार के हिंदू डट गए।
हिंदू वोट डटा और मुस्लिमों का वोट बंट गया। इसलिए ओवैसी ने बाजी मारी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए जरा। बटे थे तो बटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम। प्राण जाए पर वचन न जाई। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है। तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे। एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। दिखाता हूं, हिंदू एकजुट हुए तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। दर्शक, इस बार 200 के पार पहुंच गया ये आंकड़ा और इसी का कारण है कि बिहार में बीजेपी जश्न मना रही है। अब मैं आपको बताता हूं, यूपी में राम मंदिर बना है, लेकिन बिहार में माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा और इसके लिए कार्यकर्ताओं में खुशी है और जनता ने वोट दिया है। देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा फैक्टर आपको पता है, योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने बिहार के चुनाव को पूरी तरह से बदल दिया। सुनिए जरा। आरजेडी, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। और यही संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने जन्मभूमि पर माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा, इसका भी गहरा प्रभाव पड़ा है बिहार में। सुनिए जरा। वालों को कह रहा, मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत। मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत। लेकिन दर्शकों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने छठ को लेकर बयान दिया, ड्रामा बताया, पीएम मोदी पर निशाना साधा, इसका भी खासा प्रभाव पड़ा है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। इन लोगों ने
न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया, और न यहां के लोगों की इज्जत की। आप खुद सोचिए, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। यही सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर आज मनोज तिवारी ने बताया, हाँ हम बिहारी हैं और बिहार की जनता का धन्यवाद किया। सुनवाइए जरा। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम है महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जनती है ये वीर बलशाली, उस बंजर को सींचा करते हैं जिसका ना कोई माली। अकेले चाणक्य जैसे, अकेले चाणक्य जैसे, सौ पे भारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। हाँ हम बिहारी। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में आंकड़े क्या रहे हैं, क्योंकि आप दिन भर से देख रहे हैं, लेकिन फाइनल आंकड़े क्या हैं, किसको कितनी सीट मिली है, आइए जरा आपको जानकारी दे देता हूं। बिहार में 56 फाड़ जीत मिली है, किसको? एनडीए को। बीजेपी 101 पर लड़ी, 90 सीटों पर जीती है। जेडीयू भी 101 पर लड़ी, जेडीयू को 84 सीट मिली है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और चिराग पासवान ने तो गजब कर दिया, 29 सीट पर लड़े, 19 सीट उनके खाते में गई है। इधर जीतन राम मांझी की हम और आरएलएम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 5 और 4 पर रहे। लेकिन बड़ी बात क्या, महागठबंधन का हाल देखिए जरा, इधर क्या है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार को कैसे चैलेंज कर रहे थे तेजस्वी, हाल क्या हुआ है। आरजेडी 25 पर आ गई, 70 के पार थी पिछली बार, लेकिन अब 25 पर आ गई है। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ 6 पर है, 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। अब आपको बताते हैं, सीपीआई-एमएल 2 पर रही, सीपीआई-एम 1 पर रही, आईआईपी 1 पर, और ये पूरा आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि ओवैसी उन पर भारी पड़े। देख रहे हैं आप, 5 सीट मिली है और 1 सीट मायावती के खाते में चली गई है। ये पूरा का पूरा कैसे बिहार का खेल बदला है, इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनवाता हूं आपको। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। लेकिन दर्शकों, आपने देखा मखाने की खीर की तैयारी हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं एनडीए का स्ट्राइक रेट कैसे रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन किया है, आप देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले बात बीजेपी की, 101 पर लड़े, 90 जीते। और आपको बता दें स्ट्राइक रेट रहा है 90% का। फिर आ जाइए जेडीयू, 101 पर लड़े, 84 जीते, इनका स्ट्राइक रेट रहा है 82% का। अब आ जाइए और भी साथी एनडीए के, जिसमें चिराग पासवान बहुत बड़े हैं, इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले आप सीट देखिए, 29 पर लड़े, 19 जीते, इनका स्ट्राइक रेट रहा है 65% का। इसके बाद नंबर आता है आरएलएम का, उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्त, इन्होंने 6 सीटें ली, 6 पर लड़े और 4 जीते, इनका स्ट्राइक रेट 66% का रहा। और जीतन राम मांझी ने भी 6 सीट पर लड़कर 5 सीटें जीती हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी 80 के आसपास का रहा है। इसका सीधा मतलब ये कि एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन महागठबंधन का हाल क्या है, आइए जरा आपको बताता हूं महागठबंधन ने क्या किया है। महागठबंधन ने पूरी तरह से, देख रहे हैं आप, हालात खराब हैं, सोच रहे हैं करें तो क्या करें। तेजस्वी कह रहे हैं 143 पर लड़े और 25 सीटें जीते। सोचिए आप, स्ट्राइक रेट 80 से 17 पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी का भी पूरा का पूरा बंटाधार हो गया, 61 पर लड़े, 6 सीट जीते, स्ट्राइक रेट मात्र 9 का रहा, सोचिए आप। और इधर सीपीआई-एमएल 20 सीटों पर लड़े और इनका भी स्ट्राइक रेट 0 से भी कम हो गया है, क्योंकि मात्र 3 सीटें इन्हें मिली हैं।
इसका सीधा अंतर यह है कि जबरदस्त प्रदर्शन एनडीए ने किया है और महागठबंधन की हार हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तो दिल चुराने वाले हैं। सुनिए जरा। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। लेकिन दर्शकों, अब आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। कहीं पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था दर्शकों कि बिहार में दूसरे चरण में मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो रहा है और मेरी बात सत्य हुई है दर्शकों। बिहार में एनडीए की जीत एक ऐतिहासिक लैंडस्लाइड विक्ट्री है। इस बम्पर जीत में खासकर हिंदू वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल बिहार की कुल आबादी में हिंदू वोट 82% से ज्यादा है। चुनाव में कुल टर्नआउट करीब 67% का रहा है, जिसमें महिलाओं का 71.6% रहा। हिंदू महिलाओं ने एनडीए के वेलफेयर स्कीम के चलते खास समर्थन किया है। साथ ही सवर्ण जातियों के करीब 90% वोट सिर्फ एनडीए को गए हैं दर्शकों, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जैसे वर्ग ने बीजेपी को मजबूती दी है। ये जातियां हिंदुत्व के एजेंडे जैसे सीता माता का मंदिर और घुसपैठियों को भगाना इससे प्रेरित रहे। इसके अलावा ईबीसी और ओबीसी मिलाकर 65 से 70% वोट एनडीए के खाते में शिफ्ट हुआ है, जबकि हिंदू युवा जंगल राज के डर से एनडीए की ओर मुड़ गया है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, एनडीए की रणनीति ने हिंदू एकता को सुशासन से जोड़ दिया है, जो मोदी सरकार के 2047 के विकसित भारत का विजन दिखाता है, उससे मेल खाता है। कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे? हिंदू वोट बैंक की एकजुटता ने न सिर्फ बहुमत दिया, बल्कि बिहार की सियासत में स्थिरता का भी बड़ा संदेश दिया है और बिहार नब्ज को समझता है। बिहार की जनता से आज हमने बात की है, सुनिए जरा वहां के लोग क्या कह रहे हैं। ना हम बटे हैं ना हमारा वोट कटा है। पूरा हिंदू यूनाइट हो करके उनका वोट काट करके भाजपा को वोट पड़ गया है और इस बार हिंदू कभी भी अब ना बटेगा और ना कटेगा। राम को लाया, जानकी को लाया, उनको हम लाए हैं और हर जगह भगवा लहराए हैं। राहुल जी ने मछली पकड़ा था, उसके लिए है कि राहुल जी मछली पकड़े थे, राहुल जी मछली पकड़े थे डुबकी लगाई के, और मोदी जी वोटर लूट लिए गम चाहे। तो हिंदू एक हो गया और इस चुनाव में दिखा दिया कि हिंदू का एकता क्या होता है। जैसे कहे थे योगी जी की बांटोगे कटोगे, एक दूसरे जितना सीट उसके अलावा सब जगह हिंदू एक होकर के बीजेपी और एनडीए सरकार और नीतीश कुमार को वोट दिया। अब मैं आपको बताता हूं महागठबंधन की हार का कारण। एक बड़ा नाम है दर्शकों, वो है असद उद्दीन ओवैसी। ये आपको याद है, लालू तेजस्वी अपने कान को खोल लें और घर पर जाकर गठबंधन की बात कही थी। ये पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दर्शकों नहीं माना महागठबंधन, आरजेडी नहीं मानी। उसका अर्थ क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे उन्हें ललकारा। सुनिए जरा कैसे उन्होंने सीमांचल में ललकारा था। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और चैलेंज दिया ओवैसी ने और पूरा भी किया। एआईएमआईएम उम्मीदवार की जीत हुई है, एक नहीं 5-5 जीते। देख रहे हैं आप, ये जश्न मनाया जा रहा है और इसी का सीधा मतलब यह है दर्शक कि असद उद्दीन ओवैसी ने जो प्रदर्शन कहा वही किया। और जबरदस्त प्रदर्शन उनका कैसा रहा है आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, हिंदू वोट तो एकजुट हुआ लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ गए। इस चुनाव में तेजस्वी यादव MY समीकरण के साथ मैदान में थे, लेकिन ओवैसी की एंट्री से MY समीकरण पूरी तरह से फेल हो गया। ओवैसी ने गठबंधन की पूरी कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव माने ही नहीं, जिसके बाद AIMIM ने सबक सिखाने की रणनीति अपनाई थी, जिसमें सीमांचल से मिथिलांचल तक महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है।
मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन का वोट शेयर 10 से 15% गिर गया है। बिहार में AIMIM 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और वोट स्प्लिट में महागठबंधन को 20 से 25 अतिरिक्त सीटें उनसे महरूम कर दिया है, नहीं मिल पाई। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा करीब 17 से 18% का है और ओवैसी ने इसी में सेंध मारी की। 2020 में तेजस्वी के महागठबंधन को 62% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन तेजस्वी के फैसले से 2025 में यह वोट प्रतिशत 50 से 55 रह गया है। जानकारी है कि AIMIM ने 3 से 5% यानी करीब 4 से 6 लाख वोट काटे हैं। सोचिए, जिसकी वजह से महागठबंधन को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। यानी ओवैसी ने पूरा गेम महागठबंधन का बिगाड़ दिया है। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असेंबली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। देखिए साहब, हम तो ना ये NDA का हिस्सा थे ना ये महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन वालों को हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ, 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नतीजा। ओवैसी ने तो डेंट किया है दर्शकों, लेकिन एक और जोड़ी है जिसने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। वो जोड़ी मैं आपको दिखाता हूं। वो जोड़ी है PM मोदी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आइए आपको दिखाता हूं। जीत की गारंटी बन गए, यानी जहां मोदी योगी वहां पर जीत पक्की हो गई है और ये हमने अलग अलग चुनावों में देखा भी। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, PM मोदी ने और CM योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त रैलियां की, रोड शो किया और उसका असर दिखा है। मैं इनका स्ट्राइक रेट आपको बताऊंगा, लेकिन PM मोदी ने यहां NDA की जीत का मंत्र दिया, यंत्र दिया और इसी का असर है कि बिहार में NDA की बम्पर सीट आई है। 5K का मंत्र दिया, कट्टा, क्रूरता, कुशासन, और इसको जैसे ही दिया तो हवा का रुख बदल गया। लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था पंचर बनाने वालों का, घुसपैठियों का और बिहार में माफियाओं को खत्म करने का, बुलडोजर का, उसका भी बिहार में बड़ा असर पड़ा है। और आपको ये बताऊं, योगी आदित्यनाथ जहां इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में, तो उधर लखनऊ में भी आज पार्टी कार्यालय में जबरदस्त जश्न मनाया गया है। दिखाता हूं मैं आपको, लखनऊ में भी जश्न मनाया गया है और उसकी तस्वीर बता रही है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने माहौल को बदल दिया। लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना।
प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। फटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। प्रचार धुआंधार, बयान असरदार, विजय शानदार। मोदी योगी की जोड़ी बनी जीत की गारंटी। मोदी मोदी मोदी। हारी बाजी को विजय में बदलने वाले को मोदी कहते हैं और बुलडोजर की धूल से फूल खिलाने वाले को योगी। मोदी और योगी की जोड़ी यानी 1 और 1 11। यूपी हो या बिहार, मोदी और योगी की जोड़ी ने प्रचार किया तो तय है कि ना विरोधी टिकेंगे, ना फूल खिलने से रुकेंगे। बिहार में बुलडोजर से निकली धूल ने ऐसा फूल खिलाया कि पूरे प्रदेश में भगवा रंग हो गया। बीजेपी ने जैसा सोचा और प्लान किया था, ईवीएम खुली तो नतीजे ठीक उसी तरह निकले। लेकिन प्रचंड विजय के नायकों की बात होगी तो 2 नाम टॉप पर आएंगे, मोदी और योगी। कट्टा, बंदूक और दुनाली जैसे मुद्दे मोदी से बेहतर कौन भला उठा सकता था। बुलडोजर की गूंज तो पूरे बिहार में सुनाई दी। फायर ब्रांड योगी के तेवर बिहार का फेवरेट फ्लेवर साबित हुए। नतीजा योगी बिहार में सुपरहिट साबित हुए। यानी बिहार को बाबा पसंद है, बुलडोजर पसंद है और पसंद है मोदी योगी की जोड़ी, जिसने बिहार विजय की नींव को बुलडोजर से और मजबूत बना दिया। मोदी और नीतीश की जोड़ी के बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक और फैक्टर जो मोदी और योगी की जोड़ी का है। बिहार चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी फिर से हिट साबित हुई है। मोदी का मैजिक और योगी का क्रेज नेताओं के बीच में साफ दिखा। दोनों नेताओं ने जहां जहां प्रचार किया वहां बम्पर विजय मिली है। बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव ही मोदी योगी के बयानों से बदला। पीएम मोदी ने 5K फॉर्मूला देकर जंगल राज की याद दिलाई। कट्टा, दुनाली, बंदूक और क्रूरता जैसे शब्द चुनाव में खूब गूंजे तो योगी ने जंगल राज पर बुलडोजर से प्रहार कर नई उम्मीद दी। यानी मोदी ने विकास का मंत्र दिया और जंगल राज से सावधान किया। योगी ने हिंदुत्व और माफिया राज के मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट किया। यानी योगी मोदी के बयानों का पूरे चुनाव में विपक्ष कोई तोड़ ढूंढ ही नहीं पाया। नतीजा, मोदी का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर निकल गया है, जबकि योगी का स्ट्राइक रेट भी 70% से ज्यादा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरी तरह से ये जोड़ी हिट रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लेकर एक बार कहा था कि आप अगर हमारे साथ बिहार में आए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुनिए जरा, याद करिए वो बयान। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। देखा, क्या नीतीश को पहले ही अंदाजा हो गया था कि अगर मोदी साथ में आएंगे, योगी साथ में आएंगे तो माहौल बदल जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट। ये आप देखिए योगी का स्ट्राइक रेट कैसा रहा। इधर 31 रैली और रोड शो किया है, जहां 27 सीटों पर जीत मिली है। यानी 87% का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का रहा है। दिल्ली में कैसा रहा था? 14 जगह पर रैलियां की थी, रोड शो किया था, 11 जीत मिली थी, 78% रहा था। इसके पहले चलिए, योगी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में तो 90 के पार था। 18 जगह रैली रोड शो किया, 17 पर जीत मिली और 94.44% रहा। और यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को पूरा बदल दिया। लेकिन आपको याद होगा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने पप्पू पर भी बयान दिया। सुनिए जरा। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर टप्पू और अप्पू के नाम पर टप्पू और अप्पू के नाम पर
पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। अब दर्शकों में आपको चुनाव में सबसे ज्यादा सुपर हिट और सुपर फ्लॉप सॉन्ग बताने वाला हूं जो चर्चा में रहे। ये आप देखिए, एक है बीजेपी और नीतीश की जोड़ी का, ये सुपर हिट रहा है। पहले आपको सुपर हिट सॉन्ग सुनाता हूं, सुनाइए जरा सुपर हिट सॉन्ग सुनाइए। मोदी नीतीश का गाना हिट हो गया, तो फ्लॉप सॉन्ग कौन सा रहा चुनाव में? जरा सुनवाइए फ्लॉप सॉन्ग, सुनवाइए जरा फ्लॉप सॉन्ग कौन सा रहा। सुन लिया दर्शकों आपने, ये दोनों सॉन्ग हैं जो चुनाव में चर्चा में रहे, लेकिन एक रहा सुपर हिट, दूसरा रहा सुपर फ्लॉप। इसका कारण क्या रहा फ्लॉप होने का? सुनिए पीएम मोदी का बयान। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। लेकिन दर्शकों, कट्टा सरकार वापस नहीं आई है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर आपको बता रहा हूं और ये तो आपको देखना ही चाहिए। ये देखिए, ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, ये महिला फैक्टर के आंकड़े हैं और अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि महिलाओं ने पूरी बाजी को उलट पलट कर दिया। दिखाइए जरा महिला वोटर जो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ गए। ये देखिए आप, मैथिली जिन्होंने पूरे चुनाव को अलग किया, महिलाओं के साथ एक कनेक्ट बनाया। देखिए, मैथिली ने जीत हासिल की तो उनकी मां के भी आंसू निकल आए। लेकिन आपको बताता हूं, अब बिहार में इसी महिला वोटर की वजह से बताया जा रहा है कि ये सिक्सर लगाया नीतीश कुमार ने। देख रहे हैं यहां पे, जंगल राज, बकवास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बाउंड्री पार, और ये पोस्टर इस समय सोशल मीडिया पर भी और बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दर्शकों, आपको बताता हूं, ये देखिए, युवा महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं, कामगार महिलाएं, इन्होंने ऐसा खेल पलटा कि किसी को समझ ही नहीं आया दर्शकों। हर गली में मेहनत की खुशबू, खुशियों की डोर यार, तीजी ने दी खुशियों की निशानी, महिलाओं के खातों में आया 10,000 का प्यार, मुख्यमंत्री योजना। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूँ, ये झलक हमें दिख गई थी रैलियों में। देखिए आप, ये रैली जब हम देखते थे तो यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जो कहती थी नून रोटी खाएंगे, नीतीश मोदी को जिताएंगे। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश। और दर्शकों, नीतीश कुमार
मंझे हुए राजनेता के तौर पर इस बात को समझ चुके थे और उन्होंने बताया ये महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है। सुनिए जरा। जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आपने अलग अलग जगह पर बाजीगर देख लिए होंगे, लेकिन चुनाव की असली बाजी कर रही हैं महिला वोटर। ये है महिला वोटर। नीतीश को सत्ता में लाने के लिए महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। आंकड़ों में महिलाओं ने पुरुषों से 8.8% ज्यादा वोट डाले। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड 71 के पार रहा है। दर्शकों सोचिए जरा। और महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने पुरुष वोट बेस्ड समीकरण को फेल कर दिया है। लोगों ने महिलाओं को नीतीश का साइलेंट फोर्स नाम दिया है। आपको बताएं, महिलाओं का यह वोट बैक जाति धर्म के अलग समीकरण से चल रहा था, यानी पुरुष वोट जाति और दूसरे फैक्टर में बढ़ गया, लेकिन महिलाएं इंटैक्ट रही, साथ रही। महिलाएं जाति धर्म नहीं, लाभार्थी वोटर बनकर आई। महिलाओं का यह ट्रेंड राजनीति में एक नया ट्रेंड बनकर उभरा है, यानी जो महिलाएं साथ आ जाएं, जिसके साथ वो महिला वोटर खड़ी हो जाएं, तो फिर जीत उसकी ही पक्की होती है। यह हमें बिहार चुनाव में देखने को मिला और इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए और देखिए कितना रास्ता बना है। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहा थे, आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? नीतीश जी ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालने से मुझे वोट मिल रहा है, ये समझ गए। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। सियासत की शक्ति स्वरूप की नीतीश ने ऐसी भक्ति की कि आधी आबादी ने विपक्ष का बोरिया बिस्तर बांध दिया। नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं। हम लोग नाच गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि फिर से हमारे नेता हमारे गांव के नेता हैं, इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं। राजनीति में हाशिए पर रही आधी आबादी ने जब सत्ता बदलने की ठानी तो राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां फेल हो गईं। महिला वोट से जाति मजहब अपराध पर ऐसी चोट की कि पूरा बिहार भगवा हो गया। जिद नहीं, ये हक की बात थी, लिहाजा महिलाओं ने रिकॉर्ड 72% मतदान कर बिहार की फिजा बदल दी। सुबह 8 बजे जब ईवीएम खुली तो बिहार में हर तरफ कमल खिलने लगा। मेरा वोट उस आदमी को गया जो हम लोग का फ्यूचर ब्राइट करे। जय नीतीश, तय नीतीश, 25 से 30, फिर से नीतीश। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। जब जब जातीय समीकरण टूटे हैं, गठबंधन डगमगाए हैं और एंटी इनकम्बेंसी की आंधी चलती है, तब तब यही महिला वोटर खामोशी से आती हैं, वोट डालती हैं और सत्ता की दिशा को बदल देती हैं। वैसे भी महिलाएं बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार की ढाल और तलवार दोनों बन गई हैं। और इसी ढाल तलवार ने तीर को निशाने पर लगाया दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, एनडीए की जीत के पीछे महिला वोट गेम चेंजर साबित हुई। नीतीश की 10,000 वाली योजना ने ऐन वक्त पर खेल को पलट दिया। जीविका दीदी और दूसरी लाभार्थियों ने जमकर मतदान किया। नतीजतन बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से 9% अधिक वोट डाले। इसी 9% वोट ने बिहार के सभी समीकरण ध्वस्त कर दिए। दरअसल एनडीए ने 10 राज्यों महिला कैश की स्कीम लागू की है और 10 में से 9 राज्यों में महिलाओं ने एनडीए को विजय दिलाई है। महिला कैश स्कीम से जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा है। महिला वोटर्स में यह ट्रेंड बन चुका है कि जो उनकी स्कीम लाएगा, जो महिलाओं के हित की बात करेगा, महिलाएं उन्हें ही वोट करेंगी। और नीतीश ने भी महिला वोटर्स की अहमियत समझी। 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। लोगों ने इस योजना का नाम 10 हजारी रख दिया। और आपको बताएं, महिला फैक्टर ने 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला और पूरी तरह से नीतीश कुमार को विजय दिलाई। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एक और फैक्टर MY आपने सुना होगा बिहार में।
लेकिन इस बार महिलाओं में जश्न, ये एनडीए का एमवाय जिसमें है महिलाएं और युवा। और दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये जो फैक्टर है ये बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित रहा है। इसका समीकरण आपको समझा देता हूं जल्दी से। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, जिसमें जीविका दीदी योजना सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। योजना में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सीधा फायदा हुआ, जिसमें 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचाए गए। शराबबंदी के फैसले ने भी नीतीश कुमार को महिलाओं के भरोसे में ला दिया, जबकि बालिका दीदी योजना के जरिए नीतीश ने युवा महिला वोटर्स को साधा। और बिहार में युवा फैक्टर भी तेजस्वी के साथ जाता नहीं दिखाई दिया। 2.17 करोड़ युवाओं को नौकरी का झांसा भी आरजेडी के काम नहीं आया और बिहार के युवाओं ने एनडीए के फेवर में खुलकर मतदान किया। युवाओं ने मोदी के डबल इंजन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को चुना और बिहार में 30 साल तक के युवा वोटर 1.77 करोड़ के करीब रहे। इन युवाओं ने एनडीए सरकार में ही अपना भविष्य सुरक्षित समझा है और इसलिए इनकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार की जनता क्या कह रही है, महिलाएं युवा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस बार मेरा फर्स्ट वोट था और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा वोट उस आदमी को गया जो हम लोग का फ्यूचर ब्राइट करे। एक जमाना था जब लैट्रिन के कारण पूरा देश अंधकार था, आज नीतीश चचा के कारण पूरा एलईडी भारत बन गया है और प्राउड से हम लोग कह सकते हैं जय नीतीश तय नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। हमारा बिहार जो था एक खंडर था, आज हम लोग बिहार का डेवलपमेंट देख सकते हैं कि क्या डेवलप हुआ है, क्या क्या चेंजेस आया है, वो हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। महिलाओं का मान सम्मान अभिमान देने का काम किया, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। सुना दर्शकों आपने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी अब बिहार में चर्चा होने लगी है वो है चिराग पासवान। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। एनडीए के गेम चेंजर चिराग भी रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, यहां से ये तस्वीर आप देखिए, जब चिराग पासवान को गले लगाया तब समझा चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण है। अगली तस्वीर दिखाइए, मोदी के हनुमान बने और मंच पर जगह जगह उन्होंने नीतीश का भी सम्मान किया, गठबंधन धर्म का पालन किया और बीजेपी ने इसी का उन्हें फायदा भी दिया। 29 सीट दी। अगली तस्वीर दिखाइए, यहां देखिए अब खुशी का माहौल है चिराग के खेमे में, क्योंकि चिराग ने अपने आप को साबित किया, अपनी राजनीति को साबित किया और ये उनके लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट साबित हुआ। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं एक और वजह। ये देखिए अब जीतन राम मांझी, ये साइलेंट किलर, इन्होंने कुछ नहीं बोला, हालांकि सीटों को लेकर बातें कहीं शुरू में, लेकिन सब कुछ बन गया और अब आज जलेबी का जश्न मना रहे हैं। यानी 2 फैक्टर ऐसे रहे जिसने एनडीए को 200 के पार पहुंचाया है। पहला फैक्टर उसमें है चिराग पासवान का, लेकिन चिराग पासवान ने, मांझी ने क्या किया, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इस बार चिराग 29 सीटों पर चुनाव लड़े, उनकी पार्टी ने 19 सीटें जीती, 65 से ज्यादा प्रतिशत स्ट्राइक रेट रहा और चिराग के एनडीए में आने से गठबंधन को लाभ मिला। 2020 में जेडीयू ने 42 सीटें जीती थी, इस बार जेडीयू 84 सीटों पर जीत रही है। नीतीश की पार्टी को 41 सीटों का फायदा हुआ है, बीजेपी को 21 और कुशवाहा की पार्टी को भी 4 सीटों पर लाभ मिला। 2020 में एनडीए को केवल 125 सीट मिली थी दर्शकों, तब एनडीए का वोट शेयर 37.9% रहा और इस बार एनडीए 200 के पार पहुंच गया। नंबर आप देख रहे हैं 202। एनडीए का वोट शेयर भी 10% बढ़ गया है। 2020 में चिराग एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे, तब 137 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार एनडीए से बाहर रहने पर चिराग को भारी नुकसान हुआ, वो समझे और एनडीए के साथ आ गए और इसी का नतीजा है कि चिराग को भी फायदा हुआ और गठबंधन को भी। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे, एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया।
अब आपको दिखाता हूं दर्शकों में दो और बड़े नाम जो इस बार एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुए, मांझी और कुशवाहा। इन दोनों ने कैसे एनडीए के वोटर्स को और ज्यादा इंटैक्ट कर दिया है, मजबूत कर दिया है, और ये आपको समझना होगा दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा विस्तार से बताते हैं। जीतन राम मांझी भी एनडीए का दलित चेहरा रहे। चिराग मांझी के साथ आने से दलित वोटों का बंटवारा कम हुआ। इसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिला दर्शकों। एनडीए दलितों के लिए रिजर्व 38 में से 36 सीटें जीत रही है। सोचिए आप, 2020 में 23 सीटों में से 13 ज्यादा हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोई समाज से आते हैं। आपको बता दें, बिहार के कोयरी समाज की आबादी 4.2% है। 40 से 45 सीटों पर जीत में इसी समाज की बड़ी भूमिका है। पिछली बार कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं थे और 2020 में मगध की 47 सीटों में से एनडीए को मात्र 18 सीटें मिली थी। इस बार मगध इलाके में एनडीए को 38 सीट मिली है। इसका सीधा मतलब यह है, केवल मगध में नहीं, एनडीए को 20 सीटों का फायदा हुआ है सिर्फ मगध में। और 2020 में शाहबाद इलाके में एनडीए ने 2 सीट जीती। इस बार शाहबाद रीजन में 20 सीटें जीती हैं। एनडीए में आने का कुशवाहा को भी लाभ मिला है और कुशवाहा की पार्टी 6 में से 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही है। यही बात बड़ा बनाती है एनडीए के गठबंधन को, जीत को। सुनिए जरा क्या कहा गया। इसी प्रकार का रिजल्ट का हम लोगों की अपेक्षा थी। भले दूसरे लोग दूसरे तरह की बात बोलते थे, लेकिन हम लोग ये समझते थे कि अंडर करंट है और डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से केंद्र से हमको ग्रांट मिला, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बल मिला बिहार को, इसका सदुपयोग नीतीश कुमार जी ने किया। इसके चलते हम लोग बहुत आशान्वित थे कि अप्रत्याशित सीट मिलना है। हम तो 160 से ऊपर कहते थे, लेकिन आज जो 200 से ऊपर देख रहे हैं, हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंडर करंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया। इसका यह परिणाम है। लेकिन दर्शकों, अब जो खबर मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब बिहार में चर्चा है। ये बिहार में चर्चा है दर्शकों, मैं नहीं कर रहा हूं कि अब की बार क्या बीजेपी सरकार होगी, नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन अंदर की कहानी पूरी आपको समझाने वाला हूं। दिखाइए, मोदी नीतीश की जोड़ी कामयाब रही है और इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन सीएम पर क्या वाकई नीतीश कुमार बाजी मारेंगे या फिर कुछ और होगा? क्योंकि इसकी चर्चा तेज हो गई है। दिखाइए जरा तस्वीर। सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिजल्ट के दौरान ही वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक सामने नहीं आए हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। यहाँ जलेबी बन रही है और एनडीए पूरी तरह से जीती है, लेकिन सीएम कौन बनेगा, ये मुख्यमंत्री जलेबी कौन खाएगा, आपको बताता हूं मैं। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी तो तैयार हो गई है। बिहार में लग गया है पोस्टर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और सिर्फ ये करारा पोस्टर नहीं लगा है, आपको मैं एक और पोस्टर दिखाऊंगा। ये देखिए आप, उससे पहले पोस्ट, ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है दर्शकों। ये आया और फिर चला गया। इसी के लिए चर्चा हो रही है बिहार में कि भाई टाइगर जिंदा है। ये देखिए आप, पोस्टर लगा हुआ है, टाइगर जिंदा है। अब ये टाइगर जिंदा है का मतलब क्या है दर्शकों, आप सोचिए जरा, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी हो रही है सीएम को लेकर। सीएम कौन बनेगा, क्या नीतीश बनेंगे या फिर कोई और बनेगा? देखिए रिपोर्ट। जेडीयू दफ्तर में नारे नीतीश के लग रहे हैं। क्या बिहार में बीजेपी का टाइम आ गया है? क्या नीतीश की जगह बीजेपी का सीएम हो सकता है? बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इस पर चर्चा बेहद गर्म है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा,
एकजुट होकर हम सब मिलकर सोचते हैं। 2 सवाल और हैं। बीजेपी की ये चुप्पी बताती है कि पार्टी इस लाइन पर बेहद गंभीर है, क्योंकि चुनाव के दौरान अमित शाह ने भी ऐसे संकेत दिए थे। बिहार में अपनी पहली रैली में मोदी ने एनडीए सरकार की बात कही थी, लेकिन बिहार में अगली सरकार को लेकर नीतीश का जिक्र नहीं किया गया था। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। तो सवाल ये, क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? हालांकि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, इस पर सबकी चुप्पी है। हालांकि जेडीयू दफ्तर में नारे लग रहे हैं, जश्न भी बन रहा है। लेकिन रिजल्ट ऐसे हैं कि डर सबको लग रहा है, गला सबका सूख रहा है। उनके नेताओं ने कह दिया कि भाई इसमें वैकेंसी नहीं है। पहले हमेशा कहा है, जब भी पूछा गया तो यही कहा है। जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। तो सवाल ये कि मोदी बिहार सरकार की शपथ में तो जाएंगे, लेकिन शपथ नीतीश कुमार की होगी या बीजेपी के किसी नेता की? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। ये सस्पेंस बना हुआ है, इस सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन आपको बताता हूं बिहार में चर्चा क्या हो रही है। बिहार के लोग जानते हैं बिहार में कैसी चर्चा हो रही है। आइए जरा आपको बताएं कैसी चर्चा हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन कैसी तस्वीर है, आइए जरा आपको बताते हैं। बिहार में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसलिए राज्य में बीजेपी सरकार की मांग उठने लगी है। बीजेपी सरकार मतलब बीजेपी नेता की अगुवाई में सरकार। लेकिन ऐसा तभी होगा जब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। तो सवाल यह कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा करेंगे क्या? जानकारों का कहना है कि वो ऐसा कर सकते हैं। नीतीश उसूलों वाले नेता हैं और एनडीए गठबंधन में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है। बिहार में एनडीए में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे में नीतीश बीजेपी को सीएम की कुर्सी दे सकते हैं, ये पहली वजह। दूसरी वजह क्या है? एनडीए ने नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान उनकी लीडरशिप का बखान किया गया, लेकिन उन्हें औपचारिक तौर पर सीएम चेहरा नहीं बनाया। तीसरी वजह, 2020 में नीतीश की पार्टी दूसरे नंबर पर थी। एनडीए में पहले नंबर पर बीजेपी जीतकर आई थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सीएम पद का ऑफर किया, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें सीएम बनने को कहा। इस बार फिर नीतीश की पार्टी दूसरे नंबर पर आई है। ऐसे में नीतीश बीजेपी को सीएम पद का ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऐसा तो सब लोग कहें, सभी लोग बैठ के अपना तय करेंगे, लेकिन ये तो पहले से डिक्लेयर्ड है, इसमें तो कोई ये नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है वही बनेंगे। तो उनके नेताओं ने कह दिया कि भाई इसमें वैकेंसी नहीं है। पहले हमेशा कहा है, जब भी पूछा गया तो यही कहा है। एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़े हैं, एकजुट होकर सोचते हैं, एकजुट होकर सोचेंगे, एक साथ रहकर बिहार का कल्याण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। सबका साथ मैं बताया ना कि हम सब एक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, मिलकर सोचेंगे, इस पर तो बोल दीजिए। एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। नहीं, नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। इसलिए हम लोग एकजुट होकर बिहार की जनता को विश्वास जीते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? एकजुट होकर हम सब मिलकर सोचते हैं, सोचेंगे। बिहार का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है। सवाल और है, 2 सवाल और है। अब दर्शकों, इस पर बिहार की जनता से भी हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या है, सुनिए जरा। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें छेड़छाड़ के होने वाला कोई दो राय नहीं है। वही रहेंगे बिहार के अंदर। हमारा एलडीए की सरकार, बहुमत की सरकार, माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
महिला जीता ही तो हो सके, महिला भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है बिहार में। तो यही तो खूबसूरती है एनडीए का कि किसी का किसी भी कुछ भी बन सकता है। महिला जीता, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं भाई जी। कोई युवा को लाया जाए, नीतीश कुमार को तो हम लोग ने देख लिया है, कोई युवा को लाया जाए जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ। सोच रहे हैं कि ये बने वो बने, ऐसा नहीं, कोई नया पर्सन बनेगा जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, समझे ना? सही रहेगा। बहुमत में थी तब भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाई थी, और मुख्यमंत्री आज भी जो है एनडीए जो है मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को ही बनाने जा रही है। एनडीए गवर्नमेंट बना है और मेरा पूरा विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बिहार भाजपा। अब मैं आपको बताने वाला हूं बीजेपी का नाम क्यों चल रहा है, क्योंकि अंक गणित क्या कहता है ये आपको समझना होगा दर्शकों। ये आप देखिए, बिहार में बीजेपी सरकार बनने की पुख्ता संभावनाएं हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा एनडीए में शामिल दलों की सहमति के बिना बिल्कुल संभव है। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बनने की दूसरी संभावनाएं भी हैं, और वो संभावना है बिहार चुनाव नतीजे में बीजेपी का अंक गणित। मतलब बिहार चुनाव के अंक गणित बीजेपी की सरकार बना सकते हैं। तब ऐसा संभव होगा जब नीतीश बीजेपी को समर्थन ना दे, क्योंकि बिहार में एनडीए को अब तक 202 सीट मिली है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू की 84 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी को हटा दें एक समय के लिए तो एनडीए के पास 118 सीटें बचती हैं। बहुमत के लिए केवल 122 सीटें चाहिए। मतलब बीजेपी को केवल 4 सीटों की जरूरत पड़ेगी, जो बीएसपी, आईआईपी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों से मिल सकती है। बिहार में इन पार्टियों के टूटने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के टूटने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास केवल 5 सीटें आई हैं, और राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की खस्ता हालत दुनिया जानती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय बिहार में अंक गणित बीजेपी के साथ है। लेकिन दर्शकों, मैंने यहां पर कांग्रेस की खस्ता हाल की बात, लेकिन आज आपको उन चेहरों को भी बताना चाहिए जो महागठबंधन को ले डूबे। ये हैं वो चेहरे, देख लीजिए। खेसारी, इनका तो खाता भी नहीं खुला वीआईपी पार्टी का। और राहुल और तेजस्वी के बीच में बहुत हद तक अब लड़ाई बढ़ने वाली है। तस्वीर दिखाइए पहले, देखिए आप। एकता की बात की गई, लेकिन एकता टाएं टाएं फुस हो गई। नहीं चल पाई बिहार में इनकी एकता, और इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। तेजस्वी का हाल क्या हो गया, हर तरफ हार, जाए कहां समझ नहीं आ रहा, करे तो करे, क्योंकि स्थितियां उनके हक में नहीं गई है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे उन्होंने बार बार बयान दिए और एरोगेंस दिखाया, अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। सुनिए जरा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं, परिवर्तन होना तय है। और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे मीडिया के साथीगण। और हम लोग आज बैठे और जो 18 तारीख को आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। और मैं फिर से जो हमारे नेता तेजस्वी जी, दीपांकर जी बोले हैं, फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है। और जो जीते हैं एनडीए, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है, और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे। और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं इंडी की हार के कारण क्या रहे, इंडी अलायंस की क्यों हार हुई है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी नेतृत्व का अस्थिर ढांचा। राहुल और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद से मतदाता दूर हो गए। सीटों के तालमेल और प्रचार की रणनीति बनाने में ये लोग असफल रहे। वोटिंग तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बताया। सोचिए आप दर्शकों, 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने हार के नजदीक इन्हें ला दिया। इंडी में कास्ट और सोशल फैक्टर का गलत आकलन किया गया है। बदलते समीकरण को पकड़ने में ये लोग नाकाम रहे।
निचली जातियों के मतदाताओं के मन को ये भांप नहीं पाए। पुराने वोट बैंक के चक्कर में युवा वोटर्स को ये भूल चुके हैं। कांग्रेस आरजेडी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को भाव नहीं दिया है, कमजोरी है इनकी। महागठबंधन चुनावी एजेंडा तय करने में पूरी तरह से असफल रहा। रोजगार, महंगाई, शिक्षा और कृषि जैसे बड़े मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन जो नैरेटिव बनना चाहिए था वो नहीं बन सका। यानी महागठबंधन की बात वोटरों तक बिखरी हुई और अस्पष्ट पहुंची। इसी वजह से हार हुई। हवाई चुनावी वादे तेजस्वी के लिए बहुत गलत साबित हुए। महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े वादे जनता से किए जरूर, लेकिन इसका ठोस प्लान जनता को नहीं समझा पाए। ऐसे में दावे मतदाताओं को हवाई लगने लगे और तेजस्वी ने लालू यादव की विरासत को अपनाया जरूर, लेकिन चुनावी पोस्टर्स और रैलियों से लालू को दूर रखा। लालू यादव के कोर वोटर्स इस बात से भी नाराज दिखे और इस बार राबड़ी देवी भी चुनावी मैदान से दूर रही। इसका खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा। चुनावी ऐलान से पहले राहुल तेजस्वी यात्रा पर निकले जरूर थे दर्शकों, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद राहुल मैदान से गायब हो गए। वोट अधिकार यात्रा के 58 दिन बाद राहुल बिहार लौटे, लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था सिर्फ एसआईआर की बात करते रहे और वो काम नहीं आई है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं एक और बड़ा फैक्टर रहा है तेजस्वी यादव की हार का, महागठबंधन की हार का, और वो है तेज प्रताप यादव। कैसा वो फैक्टर रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। खबर है कि तेज प्रताप बगावत करेंगे। 2020 के चुनाव में आरजेडी को 70 सीटों से ज्यादा मिली थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट पर सिमट गया है। चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार में विवाद हुआ दर्शकों। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और घर दोनों से निकाल दिया। तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई और जनशक्ति जनता दल ने 40 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे। फैमिली विवाद में वोटों के बंटवारे से नुकसान हुआ है। खुद तेज प्रताप महुआ सीट से हार गए। आपको बताएं, हार के बाद तेज प्रताप ने अपना संदेश जारी किया है। तेज प्रताप ने कहा, यह जयचंदों की करारी हार है। परिवारवाद को जनता ने नकार दिया है। सुशासन और शिक्षा को जनादेश मिला है। यह जीत पीएम मोदी की जादुई नेतृत्व का कमाल है। सोचिए, तेज प्रताप कह रहे हैं सीएम नीतीश के सुशासन को जनता ने स्वीकारा है। एनडीए ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कहा, मैं हार कर भी जीत गया, क्योंकि आरजेडी को खोखला कर दिया जयचंदों ने। जयचंदों की हार हुई, इसी वजह से तेजस्वी फेल हुए। कुर्सी के चक्कर में घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। महुआ की जनता को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रशांत किशोर, आपने कहा कि हमने प्रशांत किशोर की चर्चा नहीं की, आखिरी के लिए रखा है दर्शकों ने। प्रशांत किशोर कहां है चुनाव में? नीचे आप देखिए, जन स्वराज पार्टी 0 पर है दर्शकों, 0 पर। आप सोचिए, लोगों ने कहा, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ये कर देंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर शायद खुद नहीं रणनीति बना पाए। अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने कई राज्यों को मुख्यमंत्री दिया, लेकिन जब बारी खुद की आई तो सारा गणित फेल हो गया, 0 पर आकर अटक गया, 0। बिहार में वो नहीं चल पाए। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन स्वराज ने काफी खराब प्रदर्शन किया और बिहार चुनाव की तैयारी प्रशांत किशोर ने पदयात्रा से की। 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। रैलियों में भीड़ दिखी, लगा कि खेल बदल देंगे, सरकार बदलने का दम्भ भरा। प्रशांत किशोर की राज्य भर में पदयात्रा, गांव-गांव में संपर्क अभियान, जन उम्मीदवार मॉडल ने पार्टी को पहचान तो दिला दी, लेकिन यह पहचान वोट में नहीं बदल पाई। और प्रशांत किशोर ने बिहार में सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। सरकार बनने का दावा, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुला, 0। 68 सीटों पर नोटा से भी ज्यादा वोट मिले हैं और नीतीश को 25 सीटों पर सिमटाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब वो 0 लेकर घर जा रहे हैं। सियासी राह तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़कर लोगों को निराश किया, क्योंकि वे ये जानते थे कि अगर वे चुनाव हार जाते हैं तो उनकी छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बिहार चुनाव की पूरी कथा थी जो हमने आपको विस्तार से समझाई और सुनाई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूत्र की। बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ गए और आज आचार्य चाणक्य की चर्चा करनी पड़ेगी। एक शासक के लिए किन गुणों की जरूरत होती है वो उन्होंने बताया है। शासक को विचारशील होना चाहिए, क्रोध, भय, मद, लोभ से परे होना चाहिए, धर्म की मर्यादा, प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, क्षमाशील, न्यायप्रिय होना चाहिए। अगर शासक सही ढंग से राष्ट्र को नहीं चलाता, देश को नहीं चलाता, राज्य को नहीं चलाता, तो वहां की जनता को उसका फल भोगना पड़ता है। राजा का कर्तव्य है कि वो जनता की देखभाल करे, प्रजा की हर समस्या का समाधान शासक की जिम्मेदारी है, तभी उसे चुनावों में जीत मिलती है। और इसी को लेकर आज भारत की बात है में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH